Hi everyone, let's take a question. So here the question is write two resonance structure of N2O that satisfy the octet rule. So in the octet rule, atoms have to combine in such a way that it has the 8 electrons for the bonding. Okay, so here if we see N2O, okay, so for the N2O we have the structure this. N and this. Okay, now we have to draw the two resonating structures for the N2O. So first structure will be like this. N, here we have triple bond, N plus charge. Okay, and here we have O, 1 2 3 6 and minus charge. Okay, and the second structure will be N minus. Okay, here we will have double bond N plus double bond O, this. Okay, so here if we see each atom has the 8 electrons. So here we can see 1 2 3 4 5 6 7 8, and here 6 plus 2 8. Okay, here 4 4 plus 2 4 4 plus 4 8, and here also 4 4 plus 4 8. Okay, so here we have the 4 like this. Okay, it means that yes, it satisfies the octet rule. Okay, it means that yes, it satisfies the octet rule. Okay, so here these are our two resonating structures for the N2O that satisfies the octet rule, and this is our required answer. Okay, thank you. क्वेश्चन में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस के लिए। पहली रिएक्शन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाइट फॉस्फोरस। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी COO और वाइट फॉस्फोरस के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं और फॉस्फीन बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये फॉस्फीन में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस और P2O5। रिएक्शन हमारे पास ये स्टेप्स में होती है। पहले में Ca और P4 ऑक्सीडाइज करके बनाता है Ca3P2 प्लस P2O5। ये हमारा रिड्यूस हुआ इसमें और ऑक्सीडाइज हुआ इसमें। अब जो हमारा P2O5 है वो हमारा H2O के साथ कंबाइन करके बनाता है, सॉरी Ca3P2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके यानी हाइड्रोलिसिस करके बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हमारी रिलीज होती है PH3। तो ये कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे PH3 के हमारे पास, वाटर के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे 3, ये 3 ये बनेंगे हमारे पास। तो Ca3PO2 ये कितना बनेगा, यहाँ से 3 हमारे पास, ये 3, तो ये कितने बनेंगे हमारे पास, ये 4 थे तो ये 2 बनेंगे। तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, सॉरी ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसे हम रिडॉक्स वाले तरीके से बैलेंस करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास उस तरीके से 15, ये लग जाएंगे 5, तो ये 20 हो गए। इनमें से हमारे पास ये कितने बनेंगे, फिर 5, ये 10 हो गए, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, ये 20 थे तो ये कितने बनेंगे 5, और 10 यहाँ पे यूटिलाइज हो गए तो 10 यहाँ पे फॉस्फोरस लगेंगे तो ये बनेंगे हमारे पास 5। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ये आएगा हमारा 4, तो ये हुए 16, ये बन गया हमारे पास 10, तो ये कितने यूटिलाइज होंगे 3। तो अब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इस साइड कितने 15, इस साइड कितने 15, और ये तो हमारे पास है ही बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये इन दो स्टेप्स में होती है। दूसरी है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट फ्रॉम जिप्सम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। और जो ये NH4 होल ट्वाइस CO3 जो ये है वो जिप्सम यानी CaSO4 के साथ कंबाइन कर CaCO3 के वाइट प्रेसिपिटेट कर देता है और मेरे पास बनती है अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट। तो ये भी बैलेंस है, तो ये इन दो स्टेप्स में होती है, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड। तो H3PO3 क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस का ऑक्साइड एसिड है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिड में क्या होता है, एक P डबल बॉन्ड O यूनिट होती है जो कि हमने बना दी। तो हमारे पास क्या बचे, अब 2 O बचे और 3 H बचे। तो इन 2 O और 3 H से कंबाइन करके हमारे पास बनेगी 2 OH की यूनिट्स, ठीक है, और एक बच जाएगा H, वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा P से। तो ये हो गया हमारे पास H3PO3 का स्ट्रक्चर। तो
बेसिसिटी किससे होती है कि इसके पास कितने रिप्लेसेबल है आयनाइजेबल H प्लस आयंस हो, तो वो कितने हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इसमें इतनी पोलैरिटी नहीं होती इस बॉन्ड में कि इसको हम आयनाइज कर सकें, तो हमारे पास सिर्फ 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं। इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। सेकेंड है हमारे पास फॉस्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। तो हमें पता है कि N, O और F हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो H हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने के काबिल होते हैं। तो NH3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो जो दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल है, क्योंकि N काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो इस पे जो डेल्टा नेगेटिव होता है वो काफ़ी हाई होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव भी काफ़ी हाई होता है, इस पे काफ़ी डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पे काफ़ी डेल्टा नेगेटिव होता है। तो इसमें इसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाता है pH3 के कंपैरिजन में। तो इस वजह से pH3 का क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आंसर। हेलो, वेलकम टू डाउनलोड। तो आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये 4 ऑक्साइड दे रखे हैं, इनका हमें डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 4 ऑक्साइड दे रखे हैं। तो ऑक्साइड में हम क्या होता है, अगर हम ऑक्साइड में 4 ऑक्साइड के लिए अगर हम यहाँ पे 4 ऑक्साइड अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो साइज जो है बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाता है तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है खींचने की उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है हमारे न्यूक्लियस की। ठीक है, और हमारे एसिडिक कौन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए। तो जैसे हम जो है यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे एसिडिक और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम होती है, हमारी जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो हमारे जो एसिड होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, तो हमारी इसकी टेंडेंसी कम होती है, तो इस वजह से हमारा जो है एसिडिक का कैरेक्टर जो है डिक्रीज कर। तो अगर हम यहाँ पीरियड में देखें तो इन पीरियड में हमारा क्या होता है, इन पीरियड अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इन पीरियड में हमारे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमारा साइज़ कम होता है। ठीक है, तो हमारे जो है यहाँ पे साइज़ कम होने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पास आ जाते हैं न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की और हमारे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से अच्छे से अट्रैक्ट करके रख पाता है न्यूक्लियस, है ना। और जैसे हम जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है हमारे न्यूक्लियस की, तो इस वजह से हमारा जो है यहाँ पे एसिड कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमें यहाँ पे ऑक्साइड दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ऑक्साइड दे रखा है, सिलिकॉन ऑक्साइड दे रखा है, दूसरा कार्बन ऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, और तीसरा हमें SO3 दे रखा है और फोर्थ हमें N2O5 दे रखा है। तो अगर इनको देखें तो हमारा पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कार्बन हमें यहाँ पे आता है और उसके बाद हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन आता है। ठीक है, और हमारे जो है यहाँ पे कार्बन के नीचे हमारा जो है यहाँ पे सिलिकॉन आता है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे सल्फर है वो सल्फर हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी यहाँ पे हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो मतलब हमारा नाइट्रोजन और हमारे कार्बन के ऑक्साइड होगा उनका जो हमारा यहाँ पे एसिडिक होगा वो हमारा एसिडिक ऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी सिलिकॉन और सल्फर वाले से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें हमारे कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड में आते हैं तो हमारे जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा हमारे कार्बन से, क्योंकि हमारा जो है हमारे कार्बन के राइट में आता है हमारा जो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब हम इस साइड जाते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमारे पीरियड में, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोजन वाले का ऑक्साइड जो होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक देखें, स्ट्रेंथ का देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का होगा, तो N2O5 सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके बाद अब हमारा यहाँ पे कार्बन का आएगा, तो CO2 हमारा आया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें सिलिकॉन और सल्फर हमारा एक ही हमारे जो है पीरियड में आता है, और हमें पता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो हमारा जो है यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड का ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा हमारे सिलिकॉन वाले से, तो यहाँ पे हमारा
O3 आया और सबसे लीस्ट हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे SiO2 होगा, ठीक है। तो इनको अगर हम इनके यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उसके बाद देखें तो हमारा फोर्थ सबसे ज़्यादा है, और फिर हमारा यहाँ पे सेकंड है, और फिर हमारे यहाँ पे थर्ड है, और सबसे लीस्ट हमारा 1 है। तो हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ये हमारे ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे ऑप्शन 3, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद।